His hand were coming over here. So I feel good. मैं बाद में बताती हूँ why I take my seat. मेरे पास बहुत टाइम है तो मैं फिर से वॉशरूम जा रही हूँ। मैं फालतू में यहाँ पे बैठ रही। I still have 1 hour for my flight. But it's okay. कभी कभी ऐसे फ्लाइट में लेट जाना अच्छा भी होता है। वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम। सो अभी रात के हो रहे हैं कुछ 1 o'clock। यहाँ लाइट बंद है, मैं नहीं दिखा सकती वहाँ पे, तो उस वजह से मैं किचन में आके रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो है। और मैं अब तक सोई नहीं हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट है, तो मैं अभी सोऊंगी नहीं, डायरेक्टली मैं गेट रेडी एंड मैं कहाँ जा रही हूँ भी आपको मैं बताऊँगी। मैं दुबई से जा रही हूँ, दुबई से वहाँ जा रही हूँ, वहाँ से फिर मैं वापस दुबई आऊँगी। मैं कहाँ जा रही हूँ अभी नहीं बताऊँ तक आप सब मुझे कमेंट करना और बताना कि मैं कहाँ जा रही रहूँगी। मैं इंडिया नहीं जा रही हूँ गाइस, जाकर वापस आ जाऊँगी। मैं इंडिया नहीं जा रही, लेकिन इस बार इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मे बी आई मे गो टू इंडिया गोवा, लेकिन इस बार नहीं जा रही हूँ मैं। तो मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं बाद में आपको बताऊँगी। तो तब तक के लिए भी मैं रेडी होती हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ। So guys, I'm all ready now और leaving to the airport. This is my outfit. मैं ऐसे ही कभी पहन रही हूँ क्योंकि I'm all ready to go. मैं अभी जस्ट एयरपोर्ट पहुंची हूँ। मेरे आने के और जाने के दोनों के बोर्डिंग पास मिल चुकी है। अब मैं डिपार्चर जा रही हूँ। गाइस ये चेयर उल्टी पड़ी हुई है, मैं अभी थोड़ा वेट कर रही हूँ, जस्ट रेस्टिंग विद माय स्टफ। अभी हैंड लगेज स्कैन करके सीधा DTC पहुँच जाऊँगी। गाइस एक तो अभी जैकेट विकेट सब निकाल कर रखना है, जैकेट प्लस जितने चार्जर फ़ोन मेरे पास एक्स्ट्रा है, प्लस मेरे शूज़। हमेशा ही मैं ऐसे करती हूँ। गुची फ्लोरा। मेरे पास बहुत टाइम है तो मैं फिर से वॉशरूम जा रही हूँ। मैं फालतू में यहाँ पर बैठ रही। आई स्टिल हैव 1 hour फॉर माई फ्लाइट। मतलब इतना फ्री टाइम है, इतनी जल्दी क्यों उठी क्या पता, लेकिन फिर भी अब थोड़ा सा टाइम पास करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद चलते हैं। एक तो मैं पहली बार एयरपोर्ट पे पजामे में मेरे घर के कपड़ों में आई हूँ, बट दो आई लुक गुड। मैंने अपने साथ कपड़े कैरी किए इसमें, मैं वहाँ पहुँचकर चेंज करने वाली हूँ एंड आज तक मेरे कुछ और कपड़े रहेंगे। हाँ मैंने अभी तक बताया नहीं ना आपको मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूँ। अभी मैं फ़्लाइट के अंदर जा रही हूँ। गाइस मैंने अभी एक काम किया था, मैंने अपना एक बोर्डिंग पास मिस कर दिया। गाइस तो मैं इस साइड में जा रही हूँ। So I feel good today कि मेरा full day is gonna be like flying, traveling just it. Hello, morning. Hi. कुछ टाइम बाद मैंने बहुत सारे गेम खेले, मैंने अपनी पूरी फ़्लाइट गेम्स ही खेले हैं। एक कॉफ़ी का ब्रेक और कुछ देर बाद मैंने कुछ स्नैक्स एंजॉय किए और मूवी देखी। बस फ्लाइट एक्सपीरियंस ये पूरी रही है गाइस, पूरी।
और मैंने कल स्ट्रेटनिंग में मेरा सर जलाया था, इससे ज़्यादा था वो, अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा कम है, दिखाई नहीं दे रहा उतना, लेकिन फिर अभी मैंने कुछ स्नैक्स ऑर्डर किया है, उसके लिए वेट करना है। मैं वहीं पर ही बैठी हुई थी 1-2 आवर्स, मैं बस फ़ोन पे बात कर रही थी सबसे। बात करते करते टाइम कैसे चला गया पता भी नहीं चला, और नींद भी मेरी चली गई थी, ऑलमोस्ट नींद नहीं आ रही थी, तो मैं सिर्फ बात कर रही थी वहाँ पे बैठे बैठे और कुछ खा रही थी। गाइस सबके सब एयरपोर्ट पे ऐसे ही सो रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी एक ये मिल गया है बेड, सो आई एम गोना स्लीप नाउ। मैं ब्लैंकेट भी नहीं लेकर आई, और मुझे ना ब्लैंकेट लेकर सोने की बहुत आदत है, सो आई जस्ट हैव माई टॉवेल, तो मैं उसे मेरे सर पे डालकर सो जाऊँगी ऐसे। सो अभी मैं सो जाऊँगी, बहुत ज़्यादा नींद आई है मुझे, क्योंकि मैं रात में भी नहीं सोई, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, और अभी भी नहीं सोई मैं अब तक। इट्स लाइक मॉर्निंग के ऑलमोस्ट लाइक इंडिया में आई फील अभी तो 1 o'clock हो गए, दुबई में कुछ 11 ऐसा कुछ हुआ है, यहाँ पे अभी बस 9 o'clock हो गए हैं। तो मैं सो रही हूँ, मेरी फ़्लाइट भी है 3:40 को है, तो आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई स्लीप फॉर 4-5 आवर्स, और फिर मैं उठती हूँ। चलो सी आफ्टर सम टाइम्स। थोड़ा सा मैं फ़्रेश होकर मैंने चेंज कर लिया है, बाद में मैं थोड़ा सा और मेकअप करूँगी, अभी मैंने मेकअप कुछ नहीं किया। अभी आई एम गोइंग बैक टू स्लीप, बिकॉज अभी भी मेरे पास और 4 घंटे बाकी है, टाइम ही नहीं जा रहा आज। सो लेट्स जस्ट गो नाउ। वहीं पर ही जाकर मैं सो जाऊँगी, और 4-5 घंटे मेरे पास, वहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट करूँगी, एंड देन जब फ्लाइट के लिए 2-3 आवर्स रहेंगे, देन आई गेट फ्रेश अप, और फिर मैं थोड़ा रेडी हो जाऊँगी। तब तक के लिए आई एम जस्ट गोइंग एंड स्लीपिंग, आई एम वेरी टायर्ड फॉर नाउ। गाइस तो मेरा प्लेस किसी ने ले लिया है, सो आई हैव टू गो समवेयर एल्स। अच्छा है मैं आते वक्त देख कर आई थी 2-3 जगह स्पेसेस खाली थे, मैं वहीं जाने वाली हूँ। मैंने सोचा था मैं यहाँ के बहुत सारा कंटेंट बनाऊँगी, आई रिकॉर्ड मैनी थिंग्स, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं कल रात जो सोई नहीं, मैं फ़्लाइट में भी नहीं सोई, अभी भी मुझे नींद आ रही इतनी ज़्यादा। आई फील आई एम जस्ट गोना स्लीप फॉर नेक्स्ट 2-3 आवर्स, और कुछ नहीं होगा मेरे पास। Nothing much, बस I'm sitting over here chilling and I will sleep over here for some time। उसके बाद मेरी फ्लाइट का टाइम हो जाएगा। एक्चुअली हमारी डेट अब तक डिसाइड नहीं हुई है, सो आई हैव टू बी ओवर देयर 1 hour प्रायर, सो दैट्स द थिंग। तब तक मैं यहाँ पे टाइम पास ही कर रही हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। गाइस जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं यहाँ पर जाकर सो जाऊँगी, वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं गई वहाँ पर बैठी, फिर मुझे भूख लगी, मैं कुछ खाने लगी, और फिर फ़ोन्स आए तो मैं फिर से बात करने लगी। फिर मैं सोई नहीं, मतलब जिस दिन मैं ट्रैवल करने वाली थी उस रात तो मैं बिल्कुल नहीं सोई। अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी मेरी, तो उस दिन सोई नहीं पाई मैं। उसके बाद एयरपोर्ट जाकर पूरा दिन मैं नहीं सोई, ऐसे ही बैठी हुई थी, फुल मस्ती किया, और मैं गई नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग पहुँची मैं। मतलब 2 days कम्प्लीटली आई डिडंट स्लीप एट ऑल। ऐसे ही मैं ट्रैवलिंग करते और फ़ोन में बात करते करते मेरा पूरा दिन चला गया। और मैं इसलिए भी नहीं सोई क्योंकि मुझे एग्ज़िट मिल गई थी, तो मैं एयरपोर्ट के बाहर गई थी। आई वेंट इनटू वन मॉल, मैंने वहाँ पे कुछ शॉपिंग की। बहरीन वाज आल्सो वेरी नाइस सिटी, आई रियली लाइक इट। सो दैट वुड बी माय सेकंड व्लॉग व्हिच इज़ गोना कम। तो गाइस मैं फिर से आई हूँ वॉशरूम फ्रेशन अप होने। अब मैं फेस वॉश करूँगी और थोड़ा सा मेकअप करूँगी, क्योंकि मेरी फ़्लाइट कभी भी लाइक इट्स ऑलमोस्ट, तो बस टाइम ही नहीं जा रहा आज, पता नहीं क्यों। मैं दुबई में जब थी ना ऐसे टाइम जा रहा था, पता है। आई डोंट नो हाउ आई फिनिश्ड माई 60 days इन दुबई, इट वाज सो फास्ट।
गाइस वो जो स्टिकर आता है ना वो किसी भी काम का नहीं है, इतना बकवास इतना बेकार स्टिकर है। मेरा फ़ोन पता है 10-15 टाइम्स गिरा होगा सिर्फ वो स्टिकर की वजह से। मैं भी वो इतने सस्ते स्टिकर को इतने महंगे फ़ोन से चिपका के वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम आई कैरी ट्राइपॉड। अब गाइस ऑलरेडी मेरा बोर्डिंग का टाइम हो चुका है। तो गाइस हमारी गेट अब तक डिसाइड नहीं है, तो आई हैव टू गो एंड सी कि हमारी गेट कहाँ पर है। देन ओनली आई विल बी एबल टू गो देयर। सो लेट्स सी ये मेरी गेट कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गेट है लाइन से। ये सब मतलब यहाँ पे लाइन से सब गेट्स हैं। गाइस मुझे मेरा गेट नंबर अभी मिल गया है 15B। इससे ज़्यादा दूर है और मैं रुकी हूँ लाइक 25 पे। टू गो इन गेट्स अहेड, तो वो बहुत ज़्यादा दूर है। अभी इतनी वॉकिंग करनी पड़ेगी। आई थिंक सो मैं सबसे ज़्यादा लेट ही पहुँचने वाली हूँ, बट इट्स ओके। कभी कभी ऐसे फ्लाइट में लेट जाना अच्छा भी होता है। लेट्स सी क्या होता है। वैसे दिस एयरपोर्ट इज़ नॉट टू मच रश, ज़्यादा लोग भी नहीं हैं यहाँ पे। इट्स गुड, यू कैन लाइक फ्रीली वॉक एंड डू वट एवर यू वांट टू डू। सो इट्स वेरी नाइस। गाइस एक्चुअली मैं मेरे गेट के पास बैठी थी और मैं वापस चली गई थी कॉफ़ी पीने के लिए। एंड उसके बाद मैं फ़ोन पे बात करने लगी, तो मैं फ़ोन पे बात करते करते भूल ही गई कि लाइक माई गेट क्लोजिंग टाइम इज़ ऑलरेडी डन। आई एम लेट फॉर माई फ्लाइट, तो आई हैव टू गो रश। लेकिन मैं फिर भी भाग नहीं रही हूँ, मैं आराम से चल रही हूँ। जैसे मेरी बाप की फ़्लाइट है, मैं आराम से पहुँच जाऊँगी। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, मैं कितने टाइम में पहुँचती हूँ और क्या होता है। मोस्टली आई एम लेट फॉर दिस फ्लाइट, आई नो दैट। आई होप सो कि मुझे मिल जाएगी, मैं मिस नहीं कर सकती। इस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़्लाइट डिलेड है, तो सब लोग 9 पे रुके हुए थे, तो आई एम नॉट लेट। Now I'm about to enter my flight. अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप अच्छे से मैं पहुंची। तो बस टू बी ऑनेस्ट, कंटिन्यू फ्लाइट्स लेना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लाइक यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल टुवर्ड्स योर टाइम। सब शेड्यूल सही रखना पड़ता है, दो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आई गॉट माई वीज़ा अगेन। एंड मैं फिर से अभी दुबई जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स गो फिर से दुबई। मेरी सीट चेंज करने के लिए बोली है बिकॉज ऑफ द गाय हु सिटिंग नेक्स्ट टू मी इज़ नॉट गुड गाय। सो मुझे नहीं चाहिए कि वो मेरे साथ फिर से वही सीट पे हो। तो होप सो, एक्सक्यूज मी, लाइक दे चेंज माई सीट्स। लेट्स सी व्हाट्स हैपन। तो गाइस मैंने मेरी सीट चेंज कर दी है। मैं बाद में बताती हूँ वाई आई चेंज माई सीट। बिकॉज जिस फ्लाइट से मैं आई थी द सेम सीट नंबर्स, सेम लोग वही मिलने वाले थे मुझे। तो दैट्स व्हाई मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आई वांट टू चेंज माई सीट। एंड थैंक यू फॉर दैट गाय हु शिफ्टेड हिम ऑन माई सीट। गाइस जैसे मैं दुबई लैंड हो गई, इसके दूसरे दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बिकॉज मैं मेडिसिन पे हूँ एंड फॉर मी स्लीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मेरा डाइट एंड माई स्लीपिंग टाइमिंग एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मेरा वो 2 दिन फॉलो नहीं हो पाया बिल्कुल भी। उस वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई।
लगेज तो कुछ लेना है नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बैठूँगी थोड़ी देर, क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है. सो आई हैव टू सी वेयर आई कैन कीप माई फ़ोन फॉर चार्जिंग. एग्जिट. Guys, after wasting 1 hour, almost half an hour on the airport, मैं बस बैठी हुई थी, फ़ोन को चार्ज पे लगा था, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया. अभी मैं फाइनली एग्जिट कर रही हूँ, तो I'm gonna go buy a car होगी वापस घर, और शायद से मैं कुछ बाहर भी खाऊँ, तो I may record that or may forgot it, like I don't know, let's see. Thank you. गाइज, मैंने फाइनली एग्जिट कर लिया. आई एम आउट ऑफ द एयरपोर्ट नाउ. मैं पहुंच गई दुबई आराम से, अल्हम्दुलिल्लाह. ओके गाइस, जो मैं आपको बोल रही थी, मैंने अपनी सीट क्यों चेंज की, उसकी वजह ये थी, जब मैं अपने फ्लाइट में गई, लेडी हु वाज सिटिंग ऑन अ विंडो सीट, देन सेंटर में एक लड़का बैठा था, और मैं फिर क्या हुआ, ऑल द टाइम पूरे सीट पर वो क्या करने लगा पता है, ऐसे हाथ रखना. सो हीज हैंड वो कमिंग ओवर हियर ऑन माय दिस एरिया. तो मुझे गुस्सा आ रहा था, तो मैंने 2-4 बार मैंने एयर होस्टेस को बुलाया. मैंने कहा टू चेंज माई सीट. फ्लाइट ऑलमोस्ट फुल थी, तो उस वजह से सीट मेरी चेंज नहीं हो पाई. मैंने उससे कहा कि ऐसे मत करो, आप सही से बैठो, मुझे भी सही से बैठना है. तो फिर वो पूछने लगा आपको सीट क्यों चेंज करना है, आप बार बार उन्हें क्यों बुला रही हो. मैंने बोला आप ऐसे हाथ रख रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं उस वजह से चेंज करना चाहती हूँ. मैंने क्या किया, मैं ऐसा कर तो नहीं रहा हूँ, आप मुझे कह देती, मैं एक बार नहीं करता. फिर मैं आई सेड हिम दैट एंड अगेन ही स्टार्टेड डूइंग इट. देन आई वाज लाइक कि आई वेंट टू द वॉशरूम, और मैं वॉशरूम जाकर वापस आती हूँ, तो तब तक ये लड़का क्या करता है पता है, आई हैव केप्ट माई पासपोर्ट एंड माई बोर्डिंग पास इन द सीट के वो पॉकेट में, ताकि मैं वो भूलूँ ना. तो मैंने वहाँ रखा हुआ था. तो वो निकालता है वो, और मेरा नाम पढ़ता है, और मुझे कैसे पता चलता है वो निकाल के उसने मेरा नाम पढ़ा, बिकॉज मैं जाकर बैठती हूँ तो आर्या आपका नाम है ना. तो मैंने बोला आपको कैसे पता. नहीं मुझे पता है. मैंने इग्नोर किया उसे. फिर मैंने देखा नीचे, मैंने अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास साथ में रखा था, तो इसने क्या किया, जल्दबाजी में बोर्डिंग पास साइड में रख दिया, पासपोर्ट साइड में रख दिया. तो आई केम टू नो कि ही नो माई नेम बाय दैट. फिर से वॉशरूम के पास गए, ताकि मैं उससे डिस्टेंस में रह पाऊँ. और एक तो हमारी फ्लाइट थी 4 आवर्स, एंड देन वहाँ से जैसे हम पहुँच गए तो ये ही इज कमिंग बैक साइड ऑफ मी पूरा टाइम. आप मेरे से दूर क्यों भाग रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरे से बात करो ना, आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रही. टोटली इरिटेटिंग में पूरी वो जर्नी उसने मुझे इरिटेट किया. फिर मैंने देखा कि वो मुझे फॉलो अप कर रहा है, तो मैं तब से कंटिन्यू कॉल विथ माई पेरेंट्स, विथ माई फ्रेंड्स, मैं पूरा टाइम कॉल पर थी, ताकि वो मुझे फॉलो ना कर पाए. तो मैं कॉल पर रही, बात कर. मुझे वहाँ पे एयरपोर्ट पे रुकना था फॉर द 19 आवर्स. तो इट वॉज अ लॉट कि मैं वो पूरा टाइम उससे भागते रहूँ, उससे आते वक्त भी मुझे वो मिलेगा, तो मैं जितना डिस्टेंस उससे मेंटेन कर पाऊँ मैं वो कर रही थी. मैं एयरपोर्ट के बाहर गई, फिर मैं वापस आई. इट इज़ नॉट इट. फिर क्या किया पता है इसने, फिर से मैं जब फ्लाइट में गई तब मैंने देखा कि वी आर हैविंग अ सेम सीट. फिर मैंने भी अपनी सीट चेंज कर ली. एक लड़का बैठा था, मैंने उसे बोल दिया ऐसा ऐसा है, यू गो सीट ओवर देयर, मैं अपनी सीट चेंज कर रही हूँ. सीट चेंज कर ली. ऑलमोस्ट मैं सबसे पहले जाकर बैठी थी, ताकि वो मैं देखूँ वहाँ का क्या होने वाला है सीन, उसके बाद मैं अपनी सीट चेंज करूँ. तो ये वहाँ से आते अपने बैग्स रख के वापस आता है मेरी सीट के पास, और कहता है आपने अपनी सीट क्यों चेंज कर ली. मैंने क्या किया आपके साथ, आप ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, मैंने तो आपसे इतनी रिस्पेक्टफुली बात की, मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपने ऐसा क्यों किया. बाद मतलब मैं सेंटर सीट मिल गई थी मुझे. फिर जो साइड वाला जो आदमी है ना, उसको वो कहने लगा कि आप मेरे साथ सीट चेंज कर लो ना, मुझे यहाँ पे बैठना है, आप विंडो सीट के पास जाकर बैठो, वो एरिया पूरी खाली है, वहाँ जाकर बैठो. तो ऐसा ऐसा वो कहने लगा. फिर वो वहाँ पे आकर बैठा, ही वॉन्ट्स टू सीट नेक्स्ट टू मी अगेन. फिर ऑलमोस्ट सब लोग बैठे हुए थे, फ्लाइट ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली थी. मैंने अर्शद को बोला मैं आई एम नॉट सिटिंग ओवर हियर, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, मेरी सीट चेंज करो और इस आदमी को मेरे से दूर रखो. तो मेरे ऐसे ऐसे बहुत सारे झगड़े हुए. वापस से इसने अपनी सीट क्यों चेंज की, ऐसे ऐसा हुआ. फिर उन्होंने उसे उठाकर कहीं और भिजवा दिया. तो अच्छा, कैसे यार, ऐसे लोगों से मुझे गुस्सा आता है जो ऐसा करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं. Okay guys, so this was my journey to Dubai to Bahrain to Dubai. So this is it for the day. If you like this video, do like, share, comment, subscribe to my channel. Allah Hafiz.